क्या शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को इसी जगह पर फांसी दिया गया था? हाँ, शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को इसी पेड़ पर फांसी दिया गया था। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने अंग्रेजों को कहां पर रोक के रखा था? इन दोनों ने अंग्रेजों को चुटू पालू घाटी में रांची पर चढ़ाई करने से रोक के रखा था। अच्छा, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को अंग्रेजों ने कैसे पकड़ा था? कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, वही कहानी था और इसको इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि वो लोग कैसे पकड़ाए थे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं जो ऐतिहासिक तो है ही, जिसका इतिहास तो है और वो बहुत खास जगह है, क्योंकि वहाँ पे शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव को फांसी दिया गया था। और वो जिस जगह पे फांसी दिया गया था वो बरगद का पेड़ अभी भी वहाँ पे है और उसको दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे हम आप लोग को, उसका इतिहास क्या है और शहीद शेख भिखारी के बारे में कुछ बताएंगे। तो वो जगह जो है, मतलब सोचे हम लोग कि वो शहीद जहाँ पे हुए थे, अंग्रेज उसको शहीद कर दिए, वहाँ पे जाकर दिखाना जरूरी है। इसलिए चलिए हम लोग वहाँ जाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि वो जगह कैसा है। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 6:30 पौने 7 लगभग है और हम लोग वहाँ निकल गए हैं। और उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और टॉपिक अभी भी सो रहा है क्योंकि ये नींद में था और इसको उठा करके लेकर के आए हैं, क्योंकि वीडियो बनाना था और काम तो काम होता है, इसलिए हम लोग निकल गए हैं। और टॉपिक के पास भी हेलमेट है, लेकिन वीडियो बनाने के चलते जो है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम लोग हेलमेट को इसको उतरवाए हैं। तो चलिए हम लोग वहां जा करके मिलते हैं और दिखाते हैं वहां पे क्या है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो शहीद स्थल है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यही है शहीद स्थल। तो यहाँ पे शेख भिखारी और टिकैत उमराव को फांसी दिया गया था। और सबसे पहले आप लोग को यहाँ बताते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे स्थित है। तो ये है झारखंड राज्य के, आप रांची जिले से ओरमांझी अगर आइएगा तो ओरमांझी से जो रामगढ़ वाला रोड है उसी में रामगढ़ घाटी, चुटूपालू घाटी एक ही है, उसी पे यहाँ पे आना है। ब्लॉक चौक से, ओरमांझी ब्लॉक चौक से अगर आप 10 से 12 किलोमीटर आइएगा तो आपको ये जगह मिल जाएगा। रामगढ़ में पड़ता है ये, यही वो जगह है। यहाँ पे अभी हम लोग अंदर जाएंगे और उस यहाँ का बारे में बताएंगे कि उस टाइम पे क्या हुआ था और कैसे वो लोग को फांसी दिया गया था यहाँ पे। और जो पेड़ पे लटका करके फांसी दिया गया था वो पेड़ अभी भी है और वो पेड़ को भी हम लोग दिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए अंदर जा करके देखते हैं कि क्या क्या है और इसको कैसा बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो चलिए मेरे साथ अंदर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शहीद स्थल ओरमांझी रांची। तो चलिए अंदर जा करके देखते हैं कि क्या है। देखिए शहादत परिसर है यहाँ पे, शहीद स्थल इधर है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको घाटी दिखेगा, ये चुटूपालू घाटी है। और इसी का तो मेन यहाँ पे अभी हम लोग को कहानी जानना है। देखिए ये चुटूपालू घाटी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे घाटी शुरू हो रहा है, घाटी से बहुत ज्यादा अभी नीचे नहीं हम लोग। आप रांची की तरफ से आइएगा तो घाटी जब स्टार्टिंग होगा तो 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद में ये जगह है। तो आइए देखिए, शहीद स्थल एरो है उधर, मतलब जहाँ पे फांसी हुआ था वो जगह इधर है। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सीढ़ी आराम से आप आ सकते हैं। इधर आइए, आपको दिखेगा वो जगह। तो दोस्तों फाइनली हम लोग देखिए इस जगह पे हैं, शहीद स्थल पे। और हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया जिनका योगदान हमारे देश को आजाद करने के लिए काफी रहा। उन्होंने जान माल सब न्योछावर कर दिया अपने देश को आजाद करने के लिए। और ऐसे वीर सपूत किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, अपना घर परिवार सब कुछ भूल करके हम अपने देश को आजाद करने के लिए जो है वो खड़ा रहते थे हमेशा। और बहुत सारे ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और जो हंसते हंसते अपनी जान जिन्होंने दे दिया। भारत के हर एक राज्य से बहुत सारे वीर सपूत ने जन्म लिया। तो हमारे प्यारे झारखंड में भी बहुत सारे वीर सपूतों ने जन्म लिया, जैसे बिरसा मुंडा, शहीद शेख भिखारी, टिकैत उमराव, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने झारखंड से हमारे भारत देश को आजाद करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो बात करते हैं
उस समय की जब ये घटना हुई। तो दोस्तों बात है 1857 की क्रांतिकारी का, और वो क्रांति जो है 1857 की क्रांति वो बहुत बड़ा क्रांति था अंग्रेजों के खिलाफ, और इसकी आग जो है देश के हर एक कोने में जल रही थी, और उसकी चिंगारी हमारे प्यारे झारखंड में पहुंचा, और झारखंड से शहीद शेख भिखारी टिकैत उमराव ने इस क्रांति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहीद शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 ईस्वी को हुआ था, जो और जगह का नाम था जन्म स्थल लोटवा खुदिया। वहीं टिकैत उमराव का जो जन्म था वो ओरमांझी थाना के खटंगा गांव में हुआ था। ठीक है, दोनों ही बहुत महान क्रांतिकारी थे। और शेख भिखारी 20 साल की उम्र में यहाँ के छोटा नागपुर के जो राजा थे, महाराजा थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, उनके यहाँ काम करते थे, और उनका काम इतना अच्छा होते गया कि वो वहाँ के दीवान भी बन गए। जगन्नाथपुर बड़कागढ़ के राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के यहाँ वो दीवान बन गए, और एक अच्छे पद पर थे अपने प्रतिभा और अपने कार्य के कारण। 1856 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाया, तो इसकी जानकारी जो है यहाँ के राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को भी मिली, और जानकारी मिलने के बाद में कि अंग्रेज चढ़ाई करने वाले हैं, उन्होंने पांडे गणपत राय जो वजीर थे और अपने दीवान शेख भिखारी टिकैत उमराव से सलाह मशवरा किया कि मतलब कैसे ये लोग के खिलाफ लड़ाई किया जाए। और उन्होंने काफी अच्छा टीम एक बनाया, और उस टीम में जो है सभी को रखा गया। इसी बीच उन्होंने जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह को पत्राचार किया, और इसी टाइम पे शहीद शेख भिखारी जो थे वो बड़कागढ़ के फौज में रांची के और चाईबासा के जवानों को भर्ती करना शुरू कर दिए थे अपनी फौज बनाने के लिए। अचानक ये पता चला कि चुटुपालू घाटी के रास्ते अंग्रेजों ने रांची पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेख भिखारी और टिकैत उमराव क्या किए कि चुटुपालू घाटी आ गए, जहां पे अभी हम लोग हैं, रामगढ़ घाटी चुटुपालू घाटी एक ही है, वहां पे आ गए, और अंग्रेजों को रोकने के लिए उस टाइम पे अंग्रेजी फौज के जो जनरल थे वो मैकडोना थे, उनके नेतृत्व में वो अंग्रेज जो है वो और रांची पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी फौज के साथ शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव जो है वो यहाँ पहुंच गए, और अंग्रेजों को चुटुपालू का जो पुल था वो वहां उनको रोकने के लिए उस पुल को तोड़ दिए, और पेड़ पौधों को, बड़े बड़े टहनियों को काट करके रास्ता में गिरा दिए, ताकि जो है अंग्रेज वहां से उस रास्ते से ना आ पाए। उसके बाद में जो है शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव के जो टीम था उनका, उन्होंने अंग्रेजों पर पूरा गोली का बौछार और उनके छक्के छुड़ा दिए अंग्रेजों को। लेकिन भाई ये तो किसी तरह अपनी फौज बनाए थे, इनके पास तो सामान भी कम था, बंदूक गोली भी कम था, तो ये लड़ाई उनको अंग्रेज को रोकने के लिए बिना अंग्रेज के पास जो सामान था और हमारे पास जो सामान था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उनके पास एक से एक बंदूक, एक से एक तोप और बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिनसे वो अच्छे लड़ाई कर सकते थे, लेकिन इनके सामान के अभाव के साथ में जो है वो उन्होंने कुछ दिनों तक उनको रोक करके रखा चुटुपालू घाटी तक, और उनको अंग्रेजों को आने नहीं दिया। सोचिए कितना जबरदस्त लड़ाई हुआ होगा। लेकिन उनका गोली खत्म हो गया, और जब गोली खत्म हुआ तो शेख भिखारी ने अपनी टीम को, अपनी फौज को कहा कि आप पत्थर को लुढ़काइए घाटी से। तो पत्थर को लुढ़काने का प्रक्रिया शुरू किया गया। पत्थर लुढ़काने से क्या हुआ कि अंग्रेज लोग कुचल कुचल करके वहां मरने लगे। लेकिन एक चीज है जो अभी भी हम लोग देखते हैं, और उस टाइम पे भी ये था कि घर का बेदी लंका ढाए। हम लोग जानते हैं कि घर का ही आदमी जो है दुश्मनी करता है। मैकडोना जो थे जनरल, वो स्थानीय लोगों से हेल्प लेकर के, कुछ गद्दार लोग थे जिन्होंने उनको खुफिया रास्ता बताया और वो चढ़ाई किए ऊपर में। तो मैकडोना जब वहां से खुफिया रास्ता से चढ़ गए तो 6 जनवरी 1858 ईस्वी को घेर करके शहीद टिकैत उमराव और शेख भिखारी को वो पकड़ लिए, और 7 जनवरी 1858 को यहाँ अदालत लगा करके उनको फांसी का सजा सुनाया गया। और 8 जनवरी 1858 ईस्वी को ऐसे महान हमारे वीर सपूतों को, देखिए ये पेड़ कितना पुराना है, यही पेड़ पर जो है वो फांसी दिया गया। अब वो कौन सा टहनी था ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन यही पेड़ था, और समझिए कितना पुराना पेड़ है। उस टाइम 1858 में जब फांसी दिया गया, उस टाइम से लेके अभी तक तो ये 166 साल इसका हो गया। ऐसे भी उससे पहले भी ये पेड़ रहा होगा, और इसी जगह पे फांसी देने का एक कारण ये था, हम लोग कहीं आर्टिकल में ये पढ़े थे कि जनरल मैकडोना जो थे वो ये सोचे कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई आएगा
वो ये सोच के ही थर्रा जाए कि अंग्रेज के खिलाफ आने से ऐसी सजा हो सकती है। इसलिए उन्होंने जो है सबके सामने यहाँ पर वो फांसी दिए, ताकि दूसरे लोगों में डर बन सके कि मेरे खिलाफ जाने से जो है आपको ऐसा सजा मिल सकता है। तो ऐसे महान वीर पुरुष को हम नमन करते हैं और हमारे देश को आजाद करने के लिए इनका काफी बड़ा योगदान, और समझिए कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जो अपनी जान को गंवा दिए। ये तो खैर हम लोग के नाम आ रहा है, इसी वजह से हम लोग इनके बारे में जान रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जिनका नाम कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना जान को शहीद कर दिया। तो ऐसे वीर सपूतों को हम लोग नमन करते हैं। और देखिए यही वो जगह है, यही वो पेड़ है। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसको जान सकें। ये बहुत अच्छा जगह है। हम लोग तो पहाड़ पर्वत वाला चीज़ तो दिखाते ही हैं, लेकिन ये देखिए अभी तक जितना चीज़ हम दिखाए हैं उसमें सबसे समझिए भावुक, इमोशनल जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर आकर के लगा कि समझिए वो लोग यहाँ पे चढ़ गए थे फांसी में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि बाहर के लोग भी जान सके कि 1857 की क्रांति में जो है यहाँ से भी ऐसे दो महान वीरों का जो है फांसी हुआ था यहाँ पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।